हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की पूरी थ्योरी हमने यूपीपी के लिए अपने यूट्यूब पर पढ़ा दिया है चैनल पर। अब आपके लिए हम क्वेश्चन सेशन लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2018 और 19 और 13 में जो आपके यूपीपी का पेपर हुआ था, उसमें सवाल जो आए थे उसी को हम पहले बेसिक सवालों को लिए हैं, उसके बाद उसका एडवांस लेवल लिए हैं। बस हम इतना चाहेंगे कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आप खुद महसूस करेंगे कि क्या अंतर है, क्या हमें तरीके सीखने चाहिए, ऑप्शन का यूज कैसे करें, बिना ऑप्शन के सवाल कैसे लगाएं। केवल और केवल हमने यूपीपी का ही सवाल लिया है और कोई सवाल नहीं लिया है, तो ज़्यादा हमें कठिन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम यूपीपी, एलसीएम, एचसीएफ प्रीवियस ईयर सवाल जो 2018 और 19 में आए थे। पहले हम बेसिक की बात करेंगे, फिर एडवांस की भी बात करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे, काट दे। एकदम सिंपल परिभाषा है, काट दे, तो उसे क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। और एलसीएम की परिभाषा होती है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, कट जाए तो एलसीएम, काट दे तो एचसीएफ। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने आपको थ्योरी में पढ़ा ही दिया है पहले ही क्लास में कि एलसीएम और एचसीएफ को स्मार्ट अप्रोच से कैसे लगाएं। तो जैसे एचसीएफ का एक सवाल आ गया हमारे पास 30, 60, 72, जो कि आपके एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा, यही सवाल है एग्ज़ाम में जो आपके आया हुआ है। एचसीएफ निकालना है तो सबसे आसान तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए एचसीएफ इसका निकालना है हमें। तो आप देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को काट रही है, एक बार में आपको दिख जाए तो दिख जाए, नहीं छोटा से ही काटिए। तो 6 देखिए आपको दिख रहा है, 6 से कट जाएगा। तो 6 पंचे 30, 6 दहम्मा 60, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 6 लिख लिया आपने। क्या अभी और कोई है जो 5, 10, 12 को काट रहा हो? तो कहेंगे सर जी अब कोई संख्या नहीं है जो इनको काट रहा हो, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, एचसीएफ इसका निकालना है हमें। तो आप देखिए कि 42, 60 और 72 को ऐसी और कोई संख्या है जो काट रही है, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो आपको एक नज़र में दिख जाएगा 6। तो 6 से काटेंगे, 6 सते 42, 6 दहम्मा 60 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर भी हमारा ऐसे कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 7, 10, 12 को काटने के लिए हमारे पास इस समय कोई संख्या नहीं है, क्योंकि जो कॉमन रहता है वही तो हमारा एचसीएफ होता है। अब यहाँ पर भी एचसीएफ में निकालना है। एक नज़र में देखिए जो काट रहा हो आपको, तो आपको 2 से दिख रहा है तो 2 से काटेंगे। पहले नीचे लिख देते हैं 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 सते 14, 2 8 16। तो 2 लिख लिया हमने यहाँ पर। कि अभी और कोई है जो 26, 39 और 78 को काट रहा है? तो आप कहेंगे सर जी हाँ 13। तो 13 को आप यहाँ लिखिए और 13 से काटिए। 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 13 छंग 78। तो अब 2, 3, 6 को है जो कोई काट रहा है? तो कहेंगे नहीं। तो 13 दूनी 26 इस सवाल का हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, सॉरी यहाँ पर 26 होगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 यहाँ पर हमने निकाल दिया। क्या करना है? जिससे कटे उसको काटिएगा और उसको एचसीएफ के आगे लिखते जाइएगा। अब अगर कुछ कॉमन ना दिखे तो हमारा वही क्या हो जाएगा? फाइनली एचसीएफ हो जाएगा। छोटे और बड़े के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए यहाँ पर 13 छोटा है, 13 से कट रहा है, लेकिन हमारा उत्तर कितना है? 26 है। ठीक है, बड़ा है यहाँ पर, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करके चलना है। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम भी हम ऐसे ही सीख लेंगे। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या। तो एलसीएम निकालने का भी हमारे पास एक लाइन का तरीका है दोस्तों। जो बड़ी संख्या हो उसको तोड़ो। जैसे यहाँ पर 30 है तो 30 को तोड़ो। तो 30 को तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6 पंचे 30। अब उससे छोटी संख्या को लाने का प्रयास करो, 24। 24 इसमें लाओ। इसमें किसका गुणा कर दें कि इसमें 24 आ जाए? तो 2 तिहाई 6 है, 4 से गुणा कर देंगे 24 आ जाएगा।
15 यहाँ पर पहले से ही है, 5 3 15 है कि नहीं दोस्तों। तो हमारा 2 दिए 6 5 30 चौका 120, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या को पकड़ना है आपको और उसको तोड़ना है और उसमें छोटी संख्या को लाने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर किया, जैसे यहाँ पर 60 है तो 60 को तोड़ेंगे, तो 60 को कैसे तोड़ेंगे हम, देखिए 60 को तोड़ेंगे तो 2 15 चौका 60 होता है, 2 3 6 2 12 5 60, आप कैसे भी तोड़ सकते हैं। अब 30 लाना है तो 30 यहाँ पर है ही, 2 3 6 5 30, 25 लाना है 5 से और गुणा कर दो। ठीक है, 25 भी आ गया इसमें, 30 भी है, 60 तो है ही, तो यहाँ तक 60 था और 5 60 5 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम सवाल करेंगे तो हमारा सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे 156 है, बड़ा संख्या यही है ना, इसको तोड़ लो, तो 156 को तोड़ लो तो 156 किसे कटेगा, 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, 13 से कट जाएगा, 13 लिख लीजिए, 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, 12 आ गया। 12 को आप तोड़ के लिख लीजिए, 2 दूना 4 3 12। ठीक है, अब 78 लाना है तो 78 का बाड़ा मतलब 13 छंग 78 होता है, तो 13 यहाँ पर है और यहाँ पर 6 भी है, 13 छंग 78। 52 लाना है तो 13 चौका 52 भी है, तो हमारा कुल मिलाकर एचसीएफ कितना एलसीएम कितना हो जाएगा 156 ही हो जाएगा इसमें हमारा। तो बड़ी संख्या को तोड़ना है, उसमें छोटी संख्याओं को लाते रहना है और हम देखेंगे कि हमारा उत्तर क्या आएगा, वही हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। हम इसमें बहुत सारा आपको तरीका बता दें ऑप्शन से कैसे किया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें स्मार्ट तरीके लगाने हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी पूरी की पूरी थ्योरी हमने आपको यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। आइए हम कुछ सवाल और करते हैं अब इस पर जो भी बचे हुए, क्योंकि बोर्ड थोड़ा हमारा छोटा है, तो जो भी हमारे एचसीएफ एलसीएम के बचे हुए सवाल हैं एक बार टिक मार लेते हैं, नहीं तो रिवीजन हो जाएगा, मतलब वही सवाल बार बार आ जाएगा। जो हमने करा दिया उसको टिक मार लें। देखिए आप देखिए यहाँ पर ये सब यूपीपी के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ये जो आपको हम करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको करा दिया हमने, इसको भी करा दिया, इसको भी करा दिया, इसको भी हम नहीं चाहते कि दोबारा आपको सवाल फिर वही मिल जाए। तो इधर अभी बचा हुआ है, इधर कहाँ तक करा दिया, इधर का बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 सवाल ही बचे हैं। तो आइए 7 सवाल हम कर लेते हैं, बाकी हमने एलसीएफ और एचसीएफ निकालना सीख ही गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। आइए एक सवाल आपका और है, 54 162 189, इसका हमसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन है 27 9 3 1। अब एचसीएफ निकालने के लिए आप देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों। आप देखिए इसमें जो बड़ा हो, मतलब सबको काट रहा हो, तो आपको एक नज़र में दिखना चाहिए 5 4 9 6 2 8 1 9 8 1 9 8 1 9, 9 से कट रहा है, तो 9 छंग 54 9 1 9 9 8 72 9 दूनी 18 9 1 9 9 लिख लिया यहाँ पर। क्या अभी और कोई है जो इन तीनों को काट रहा है, तो आपको यही देखना है। तो हाँ 3 यहाँ 3 दूनी 6 3 छंग 18 3 7 21, तो 3 भी यहाँ लिख लीजिए और 9 3 27, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने पूरा डिटेल वीडियो पर सिखाया है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। एक सवाल फिर यहाँ पर एलसीएम का पूछ लिया है, 64 128 160 332 320 सॉरी 384 512 640। तो बड़ी संख्या को तोड़ेंगे हम, एलसीएम में क्या होता है बड़ी संख्या को तोड़ेंगे और उसमें छोटी संख्या को लाने का प्रयास करेंगे। तो 160 को तोड़ेंगे तो पहले 10 को तोड़ लो, 2 पंचे 10, अब 8 लाना है तो 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, और पंचे कितना हो जाएगा, देखिए इस तरह लेंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 160 हो जाएगा। ठीक है, अब 128, तो 64 दूना 128 होता है दोस्तों, 64 दूना 128 होता है। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 भी आ गया। अभी 2 हमें एक और चाहिए, तो 2 एक और ला दो,
तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128। अब 64 तो इसमें है ही, अब गुणा कर लो। तो 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40 40 दूना 80 80 दूना 160 160 और 4 कितना हो जाएगा 16 चौका 64। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम की परिभाषा से लगाएंगे, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, तो छोटी संख्या यहाँ पर 320 है, लेकिन उत्तर हमारा बड़ा आ रहा है, तो हमें ऑप्शन को भी देखते हुए चलना है कि हमारा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ और एलसीएम के जो भी सवाल आपके एग्जाम में आए हैं हम कराते चल रहे हैं। ठीक है, आप इसको देखते रहिएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं दोस्तों। बस एक ही उम्मीद है कि आप थोड़ा अपने परिवार को बड़ा करें, लाइक अपने लिए करें, शेयर अपने दोस्तों के लिए कर दें, और सब्सक्राइब तो अपने लिए कर लें ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। देखिए, लाइक कर दीजिए हमारे लिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी एक बीच में ही याद आया, लाइक करिए हमारे लिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के लिए, अपने उनके पास भी जाए चीज़ें, और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने लिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारी क्लास कब हम आएंगे, कब पढ़ाते हैं आपको, कब हम आपको वीडियोस उपलब्ध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक क्यों करें, शेयर क्यों करें, सब्सक्राइब क्यों करें, समझ में आया? इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, आपका भी फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, अभी तो हम शुरुआत ही किए हैं, आप इसको बड़ा करेंगे तभी तो हम बड़े होंगे। देखिए, एक सवाल और पूछा है हमसे, 840/x और 960/x। x का ऐसा कौन सा मान है जो इनको काट रहा है? ऑप्शन है 140, 140, 210, 120, 240। ठीक है, तो आइए इसको कर लेते हैं। इसका भी हमें एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि एचसीएफ ही है जो ए यहाँ पर आएगा, इन दोनों को काटेगा। तो एचसीएफ देखिए, यहाँ पर जीरो कट जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास पहले से ही। ठीक है, अब कोई संख्या और है जो इसको काट रही है, तो 2 से कट रहा है, आपको दिख रहा है, तो 2 से काटेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 अठे 16, तो 2 भी लिख लो यहाँ पर। अभी और कोई है जो काट रही है, 4 से कटा है क्या? 6 से कटा है, 6 से 42, 6 है 48, तो 6 भी लिख लो यहाँ पर। क्या अभी और कोई है जो 7 और 8 को काट रहा है? तो नहीं काट रहा है, तो गुणा कर लो, 6 दूनी 12 धम्मा 120, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज में आया था सवाल। देखिए, ये सवाल यही है, 840/x 960/x, यूपीपी 25 अक्टूबर 2018 में आया था सवाल ये। जितने भी सवाल आए हम सब करा देंगे आपके लिए। एक सवाल देखिए, 47, 141, 188 का हमें निकालना है एलसीएम। ऑप्शन है 564, 282, 376, 424। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या को तोड़ेंगे हम, 188 को तोड़ेंगे तो 2 से काट लो पहले। देखो, तोड़ेंगे तो भाई 2 से काटेंगे, दोनों 18, 2 चौका 8, फिर 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 से 14, तो 47 पूरा आ जाएगा। 47 यहाँ 141 है, तो 47 गुणे 3 होता है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, 47 है ही। तो इतना तो हमारे पास 188 ही आया था, गुणे 3 कर दो, तो 188 गुणे 3, तो 8 3 24, जिसका इकाई अंक 4 होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको अप्रोच भी सिखाएंगे, जैसे गुणा करने से बच जाएंगे आप। 8 3 24, 4 यहाँ पर ही आएगा, बाकी गुणा कर लो। 8 3 24 की 4 हासिल आए 2, 8 3 24 तो 26, और 3 1 कम 3 2 5, उत्तर वही आएगा। लेकिन हमारा टाइम बचा कि नहीं बचा? तो ऐसे करके आप अपना समय बचा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बस हमने करा दिया अधिकतर सवाल जो आपके एग्ज़ाम की थी, हमने करा दिया। अब कुछ सवाल हैं जो लैंग्वेज के हैं, आइए उसको कर लेते हैं हम। वो नंबर सिस्टम का भी पार्ट होता है, और उस पर हम थोड़ा थ्योरी भी सीख लेंगे आपके लिए। बाकी हमने पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए थे उसको हमने करा दिया विथ डेट। आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो फिर अपना भी चैनल बड़ा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब लैंग्वेज का सवाल क्या था, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मासा
दो संख्याओं का मासा और लासा दो और 60 है, 2 और 60 है। यदि है यहाँ पर, ठीक है, यदि उन संख्याओं में एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है तो छोटी संख्या बताइए। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इंक डालें फिर आपको बताते हैं, तब तक आप इसको देखिए। चलिए देखिए, आप पहले इसको हम एक्स मान के लगाते हैं। देखिए, हमने एक थ्योरी पढ़ाया था आपको, मासा लासा इतना इतना दिया है, एक संख्या दूसरे से 14 ज़्यादा है। तो पहले इसको हम आपको बेसिक से बता देते हैं, फिर ऑप्शन से भी करके बता देंगे। देखिए, बेसिक में एक फार्मूला आप जानते होंगे, LCM गुणे HCF बराबर N1 पहला नंबर गुणे N2। ठीक है, नंबर है। अब हमें मासा दिया है 2 और लासा दिया है कितना, 60। ठीक है, सवाल क्या करा, एक संख्या दूसरे से 14 ज़्यादा है, तो अगर हम एक x मान लेंगे तो एक उससे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 14 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा, 60 दूना 120 और यहाँ x। अब इसको देखो, x गुणे x प्लस 14। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए क्या करेंगे, x का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो x का मान हम यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 और 14 4 18, तो 4 गुणे 18 करेंगे, 18 चौक 72 आएगा, जबकि चाहिए कितना, 120। 5 रखेंगे, 5 19 5 14 5 19 19 पंचे 95, तो ये भी नहीं होगा। 6 रखेंगे यहाँ पर, तो 6 और 14 6 20 और 20 छक्का 120 आ गया बराबर। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये सिंपल सवाल है, हमें ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको देखिए यहाँ तक बनाकर कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। ये भी आपके यूपीपी का ही सवाल है। कब आया था, आया था ये 28 जनवरी 2019 को आया था। 28 जनवरी 2019 को आया था, पहले शिफ्ट का पेपर था। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो समझ में आया होगा। आइए इसी पर एक सवाल हम और कर लेते हैं, आपके एग्जाम में ही आया हुआ है। हाँ, इसको मिटा देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल था, तो थोड़ा इसी में हम संशोधन करके लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सवाल एकदम सेम थी। और हमने देखा है पेपर में भी देख रहे हैं कि पैटर्न को फॉलो कर रहा है एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप पैटर्न को अगर पकड़ लेंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और पैटर्न को अगर आप पकड़ लेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर भी कह रहा दो संख्याओं का लासा और मासा और लासा 2 और 72 है। ठीक है, कह रहा यदि बड़ी संख्या, यहाँ पर कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, ये नहीं है, यहाँ लिख देते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो ऑप्शन है 4, 6, 8, 10।
यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, LCM गुणे HCF बराबर N1 गुणे N2, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा है 2 गुणे ये 72। अब सवाल क्या करें, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है तो एक को x मान लो, तो छोटी संख्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या का 2 गुना 2x, इससे 2 ज़्यादा है, ठीक है। 72 दूने कितना हो जाएगा 144। अब अगर आप इसको हल करने जाएंगे दोस्तों तो आपके लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो जो पूछता है वही ऑप्शन में रहता है, तो हमसे पूछ रहा है x का मान है, छोटी संख्या पूछ कर रहा है, इसमें छोटी संख्या से पूछ रहा है, स्मॉल नंबर। तो आइए पुट करते हैं, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, 4 हमारा गलत हो जाएगा। 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 2 14, तो 14 6 84, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। x का मान 8 रखेंगे तो 8, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 8 100 बराबर आ गया। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब तुक्का मत मारिएगा, छोटी संख्या पूछ रहा है तो 4 को टिक मार दो, गलत हो जाएगा आपका। अगर आप छोटी संख्या पूछ रहा है 4 को मारेंगे टिक, तुरंत गलत हो जाएगा आपका, 1 सेकंड में लगेगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल एग्जाम में आए हैं, इसको हमने करा दिया आपको, ठीक है। आइए कुछ और पैटर्न के सवाल हैं, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, और उसमें यूज क्या कर सकते हैं ऑप्शन वगैरह का, उसको भी हम सीख लेते हैं। देखिए, हम कम समय में ज़्यादा बताने का हमेशा प्रयास करते हैं दोस्तों, हमारा यही टारगेट रहता है कि आपको हम मिनिमम समय में मैक्सिमम चीज़ें दें, ठीक है। और इन चीज़ों को तो हमने थ्योरी के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए आइए, एक सवाल और है इम्पोर्टेंट, ये भी सवाल है। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसमें 12, 20, 24 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, 8 शेष बचे। ऑप्शन है 118, 128, 168, 208। फिर इसी पैटर्न पर एक सवाल पूछा है बस खाली, फिर कुछ नंबर सिस्टम के सवाल आ जाएंगे। देखिए 8 शेष बचे, तो पहले इसको हम बेसिक से आपको सिखा देते हैं, क्योंकि बेसिक भी आपको आना चाहिए। फिर इसका स्मार्ट अप्रोच बता देंगे आपको। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो संख्या दी होगी उसका एलसीएम लेंगे, 12, 20, 24 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने सिखाया, अभी बड़ी संख्या को तोड़ेंगे, 2 दूना 4, दूनी 8 त्रिक 24, 20 लाना है तो 2 दूना 4 पंचे 20, और 2 3 6 दूनी 12, तो इसमें है ही। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 यहाँ तक कितना आया था 24 और पंचे 120, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब थोड़ा हमें ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वह छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 120 लासा आ गया, अब 120 आ गया, ठीक है। अब 120 आ गया, इसमें क्या करो, शेष बच रहा है 8, तो इसमें 120 में 8 जोड़ दो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 128 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें ऑप्शन से करना होता तो 8 शेष बच रहा है, 8 शेष बच रहा है, 8 शेष बचेगा। जब 12 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे, तो 8 को घटा दो, 8 को घटा दो, कितना हो जाएगा 110, यहाँ भी घटा दो 120, यहाँ भी घटा दो 8, 160, यहाँ भी घटा दो 200, तो 200, 160, 120, 110 को कौन काट रहा है, 12 काट रहा है, 20 काट रहा है, 24 काट रहा है, तो 12 से 110 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा,
क्योंकि 12 एकम 12, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 120 हो जाएगा, मतलब बी वाला 128 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन से करने का तरीका है। बाकी इतना बड़ा तो सवाल है ही नहीं कि इसको हम ऑप्शन से करें, तो लगाने का भी तरीका आप जानते रहिए। जहाँ लगाने का तरीका फेल होगा वहाँ पर हम आपको तरीका बता ही रहे हैं। तो आइए एक सवाल और लेते हैं इस पैटर्न पर। बाकी लगाने का तरीका यही सेम है। अगर शेष बचेगा जो, उसको जोड़ देंगे, जो भी शेष बचेगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको भी मिटा दें आप। प्रीवियस के जितने भी सवाल हैं हम सब करा देंगे आपको, जितने भी सवाल आए हैं बने हैं, बस आप ध्यान से उसको समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको लास्ट में, जिससे 2 सवाल आए थे एग्जाम में आपके पिछली बार, और इस बार भी बन सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 15, 25, 35 से विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है हमारे पास 9975, 9925, 9875, 9825। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या है। इसको भी पहले बेसिक से करते हैं। सबसे पहला काम, इसका एलसीएम लेंगे। 15, 25, 35। एलसीएम मतलब बड़ी संख्या को तोड़ेंगे, तो 7 × 5 = 35। 25 लाना है 5 से गुणा कर देंगे, 15 लाना है 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 × 25 = 75, 75 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5 = 35 की 5 हासिल है 3, 7 × 7 = 49, 3 = 52। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999 होती है। इसमें भाग करेंगे 525 से। ठीक है, एक बार जाएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 × 5 = 45 की 5 हासिल है 4, और 9 दूनी 18, 18 4 22, और 9 × 5 = 45, 45 और 2 47। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 2, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारा कौन सा सही है, तो देखिए अगर इसमें हम कुछ भी जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो घटाना पड़ेगा इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी शेष को घटा देंगे 24 को, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 9975। कौन सा था, ये पहला ही था, 9975। ठीक है, अगर हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो देखो 15 से कौन कट रहा है, 25 से कौन कट रहा है, 35 से कौन कट रहा है, तो 15 से मतलब 5 से कौन कट रहा है, 5 से सब कट रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 3 है, तो 3 से कौन कट रहा है, तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, अंकों का योग, अंकों का योग। तो अंकों का योग 3 से कटेगा तभी कटेगा, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 7 × 5 = 12 कट जाएगा, 3 9 कट जाएगा, लेकिन 5 2 7 ही नहीं कटेगा, 1 कट जाएगा, 8 7 15, 5 20 भी नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 8 2 10 5 15, ए भी कट जा रहा है। देखिए भाई, 9 8 2 10 5 15, तो ए होगा, या तो ए होगा ऑप्शन से करेंगे तो, लेकिन क्या ए 15 से कटेगा, यहाँ देखिए अब 15 से कटेगा 35, मतलब 7 से भी कटना चाहिए, 7 से कटेगा ये, 7 × 7, 2 बचेगा, 7 × 4 = 28, नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, 7 × 7, 2 बचेगा 29, 7 × 4 = 28। ठीक है, 2 बचेगा, 7 × 4 = 28, 1 बचेगा 14, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 × 5 = 35, एक कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन से करेंगे तो वैसे कर लेंगे, पहले 5 से चेक करेंगे, 5 से सब कट रहा है, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से वही कट रहा है, दोनों 2 2 कट रहे थे, ए भी कट रहा था, ए भी कट रहा था, तो 5 से फिर नहीं चेक करेंगे, फिर यहाँ पर देखो 7 × 5 आ गया, तो 7 से चेक कर लेंगे, 7 से ऊपर वाला कट रहा, नीचे वाला नहीं कट रहा है। बाकी पूरा हमने बेसिक तो बता ही दिया है आपको। ठीक है, तो इस तरह आप इसको लिख लीजिएगा। तो दोस्तों यही था एलसीएम और एचसीएफ के सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आए थे।
हमने पूरा का पूरा आपके लिए लगाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अब कुछ नंबर सिस्टम के 2 सवाल आए थे, आइए उसको भी सीख लेते हैं, क्योंकि लगातार सीखे रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो सवाल क्या है उसको हम कॉन्सेप्ट पहले डेवलप करते हैं, उसके बाद उस सवाल को हम बताते हैं आपके लिए। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अभी लास्ट ही चल रहा है, तो आप समझ रहे हैं कितनी मेहनत हो रही है आपके लिए। एक लोग क्या क्या करें। आइए पहले कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। कॉन्सेप्ट को पहले बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद हम सवाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। 7, 11, 13 से कटने का नियम होता है कि आप तीनों से कटेगा, तो मतलब 7 गुणे इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे मतलब 13 7 91, और 11 से गुणा करना आसान होता है। 1 9 1 10, 1 बचेगा 9 1 10, 1001। मतलब जो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, वो 1001 से भी कटेगा, ठीक है। अब 1001 में क्या होता है कि जैसे हमने कहा 101 कॉन्सेप्ट है, 101 में ए बी से गुणा करेंगे तो कितना आता है, ए बी आता है। विश्वास नहीं होगा आपको तो 101 में हम 101 में पहले 12 से गुणा करके दिखाते हैं। 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, तो 101 में अगर हम ए बी से गुणा करते हैं तो ए बी ही आता है। उसी प्रकार अगर हम 3 अंक की संख्या लेंगे ए बी सी, तो ए बी सी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ए बी सी, ठीक है दोस्तों। तो 101 में अगर हम 2 संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या 2 बार आएगी, और 1001 में हम अगर 3 अंक की संख्या से गुणा करेंगे तो वही 3 अंक की संख्या 2 बार आएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपके एग्ज़ाम में सवाल आया था, बड़ी सवाल थी, लेकिन हम इसको छोटा करके समझाने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर 2 अंक की संख्या होगी, ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी आएगा, और 3 अंक की संख्या होगी ए बी सी, 1001 से गुणा करेंगे तो ए बी सी आएगा, ठीक है। सवाल है 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, जिसमें ए सैकड़े के स्थान पर है, बी दहाई के स्थान पर है, सी मतलब 3 अंक की संख्या ए बी सी है, ए बी सी है, और कह रहा है इस संख्या को ए बी सी के रूप में पुनः लिख दिया जाए, मतलब ए बी सी फिर लिख दिया जाए। फिर कह रहा है इसको इसके लासा से, मतलब 7 11 13 के लासा से, 7 11 13 का लासा मतलब 1001। इसको हम 1001 से भाग करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, अगर हम ए बी सी को 1001 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ए बी सी ही आएगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, ए बी सी। एक सवाल आपके एग्जाम में ए आया था, एक सवाल आया था कि एक संख्या 3003 से गुणा किया गया, मतलब देखो 3003 में एक संख्या से गुणा किया गया, कोई नंबर है, हमें नंबर नहीं पता तो नंबर को हम n मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा उसके बाद उसी संख्या को 7 11 13 के एलसीएम, 7 11 13 के एलसीएम से मतलब 1001 से भाग किया गया, विभाजित, फिर उसको स्वयं से विभाजित किया, फिर उसी नंबर से भी विभाजित किया गया, तो ना n से n कट जाएगा, इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। तो इस सवाल का हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा उत्तर 3, यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा। ए भी आपके यूपी के ही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो अब हमने आपको यूपी का पूरा सिलेबस हल करा दिया, मतलब एलसीएम एचसीएफ का जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था, हमने पूरा का पूरा एक ओवरऑल व्यू दे दिया, कॉन्सेप्ट को भी दे दिया, और कैसे चीज़ों को आसान करेंगे ये भी बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, और अपनी तैयारी को जी और जान से करते रहिए, जिससे सिलेक्शन अब की बार आपका ही हो, ठीक है दोस्तों।